दोस्तों न्यूजीलैंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसे जैसे हमारे इधर कश्मीर में बोलते हैं कि कहीं पर अगर दुनिया में जन्नत है वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। तो अगर आप न्यूजीलैंड आए और न्यूजीलैंड को देखें तो आपको पता लगेगा कि जन्नत सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस जन्नत की कुछ जगह है जो आपको बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों अभी न्यूजीलैंड में समर चल रहा है। यहाँ उल्टा होता है, जब दुनिया में ठंड पड़ती है तो यहाँ पे समर यानी कि गर्मी स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे घूमने फिरने का मौसम है। यहाँ पे धूप निकलती है, बाकी सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें उस तरीके से नहीं होती हैं। यहाँ बारिश होती है सर्दियों में, जब यहाँ पे ठंड होती है तो यहाँ बारिश होती है ज़्यादातर टाइम पे, धूप बहुत कम निकलती है। और समर में ज़्यादातर धूप निकलती है, मौसम अच्छा होता है। अभी हम ऑकलैंड में हैं। यहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है। जैसे इंडिया में मुंबई को हमारा फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, यहाँ ऑकलैंड को फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। और हम ऑकलैंड के अंदर एक सबर्ब, जैसे हमारे इंडिया में नगर होते हैं, सुभाष नगर, राजेश नगर, इस तरीके से जिनको हम इंग्लिश में सबर्ब्स भी बोलते हैं। तो हम इस टाइम पे यहाँ के एक सबर्ब माउंट रॉस्किल में है और हम यहाँ से जा रहे हैं तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास दूसरे सबर्ब में, जिसका नाम है हिल्सबरो। और हिल्सबरो में एक वाइकोवाई पार्क है जो एक समुद्र के साथ है, और हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ चीज़ें कैसे होती हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड बहुत ही डिसिप्लिन कंट्रीज़ में से एक आती है। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है। यहाँ पे सिटी के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर्स पर आवर है। आप उस पर एक्सीड करते हैं तो फिर आपको टिकट यानी कि चालान देना पड़ता है। और यहाँ लेन ड्राइविंग है, आप लेन में ही करते हैं, आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते किसी भी टाइम। जो ओवरटेक करने की परमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे पुलिस है या आपका फायर ब्रिगेड है या आपके पास एम्बुलेंस है, सिर्फ वही ओवरटेक कर सकते हैं, वही आपसे आगे निकल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे फिर अगेन चालान देना पड़ता है। दोस्तों हम अभी हाईवे पे एंट्री कर रहे हैं। इसे यहाँ पे मोटरवे कहा जाता है। सो यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 रहती है। आप 100 तक स्पीड लिमिट पिकअप कर सकते हैं कंडीशंस में, कि कंडीशंस क्या है। कंडीशंस अगर अच्छी है तो आप 100 जा सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं है तो आप उसी हिसाब से कम कर सकते हैं, पर ऊपर नहीं। तो हम अभी छोटा सा मोटरवे लिया है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट करेगा हमें दूसरी जगह से। आपने देखा होगा दोस्तों सामने हिल्सबरो रोड अभी आया था, तो हम हिल्सबरो रोड की तरफ जाएंगे जो हिल्सबरो में है, और फिर वहाँ से हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। दोस्तों मेरा नया चैनल है, मैं इस चैनल पे ट्रैवल व्लॉग्स डालूंगा। मैं कोशिश अभी न्यूजीलैंड से कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम दूसरी जगह भी कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि चैनल में कुछ और नई चीज़ें करनी चाहिए, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। हम टाइम टाइम पे आपके लिए नया कंटेंट और नया स्टफ लेके आएंगे। थैंक यू।
दोस्तों हम जब अभी जहाँ खड़े हैं, यहाँ ये हाईवे का एक, और मोटरवे जिसे हम यहाँ पे कहते हैं, उसका एक इंटरसेक्शन है। हम इस इंटरसेक्शन पे खड़े होके, अब हमने हाईवे छोड़ दिया है, अब हम सबअर्ब में जो हिल्सबरो है हम उसमें जाने वाले हैं। तो स्पीड लिमिट ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगी, तो आपको 50 या उससे कम रखनी है। दोस्तों ऑकलैंड एक पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, और एक ग्रीन हिली एरिया है। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ हैं। सारी खूबसूरती इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं ग्रीनरी में है। काफ़ी कम लोग रहते हैं, यहाँ की आबादी बहुत कम है, करोड़ भी नहीं है। दोस्तों हम हिल्सबरो एरिया में हैं इस टाइम, और हम अपने डेस्टिनेशन जो कि वाइकोवाई पार्क है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। दोस्तों हम वाइकोवाई पार्क पहुंच गए हैं। यहाँ से हम एक लेफ्ट लेंगे और हम वाइकोवाई पार्क में एंट्री कर जाएंगे। एक रिजर्व भी है, मरीन रिजर्व, क्योंकि ये सी के साथ में है। स्पीड लिमिट 20। ये पूरा का पूरा ढलान वाला एरिया है, स्लोली ग्रेजुअली जाना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ घर भी है राइट साइड में।
ये प्ले एरिया है यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, और ये फर्स्ट पार्किंग भी है। यहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करके दाएं बाएं घूमने चले जाते हैं। दोस्तों हम वाई पार्क में इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं, मतलब वो रास्ते जिनसे आप इस पूरे एरिया में, जहाँ पे जंगल भी है और साथ साथ समुद्र भी है, आप माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा तेज टर्न है तो मैं थोड़ा रुक गया। हाँ, तो आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। तो ये वॉकिंग ट्रेल्स हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों। साथ साथ न्यूजीलैंड में एक अच्छी बात यह है, यहाँ पे कोई भी ऐसा जानवर या ऐसा कोई रेप्टाइल नहीं है जो आपकी जान के लिए खतरनाक हो, जैसे कोई सांप या कोई मगरमच्छ या शेर, चीता, भालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत सेफ कंट्री है आपके लिए घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से। हाँ, थ्रेट नहीं है। वाइल्ड लाइफ देखने का शौक है तो डेफिनेटली आपको नहीं दिखाई देगी। दोस्तों हम वाई पार्क में हैं और आप देख सकते हैं वाई पार्क। दोस्तों माफ़ करना, डैशबोर्ड पे मैंने कैमरा थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाया हुआ है, फिटिंग नहीं हो पाई तो इसलिए आपको अच्छा मिला नहीं। चलिए घूम के आते हैं। दोस्तों वाई में स्वागत है और आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे। यहाँ पे बैठने के लिए, अगर आप बैठ के लंच करना चाहें, कुछ खाना चाहें तो यहाँ वुडन टेबल्स हैं। यहाँ पर भी कचरा डालने की सुविधा। यहाँ पे ऊपर वॉकिंग ट्रेल्स हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ अंदर पूरा जंगल है, पूरी वॉकिंग ट्रेल्स है, काफ़ी लोग वॉक करते हैं। दोस्तों अभी लो टाइड है, माफ़ कीजिएगा, लो टाइड चली गई है अभी शायद, नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से लो टाइड है क्योंकि पानी यहाँ पर है और पानी पीछे की तरफ जा रहा है। यूजली जब हाई टाइड होती है तो यहाँ आगे की तरफ पानी नहीं होता है क्योंकि पानी सूख चुका होता है, पीछे जा चुका होता है और फिर पीछे से आगे की तरफ आ रहा होता है। तो उससे चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं इस एरिया में और देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों न्यूजीलैंड अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, नेचुरल ब्यूटी के लिए। यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है और बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों यहाँ कुछ मोहब्बत फैलाई गई है, अभी किस तरीके की मोहब्बत है समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पहला लेटर एफ भी है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पूरा हिल एरिया है, यहाँ पे बारिश होती है तो इंटरनल ये सीवेज तो नहीं कहूँगा मैं, इसको कहूँगा इंटरनल, जो ये वाटर पाइपलाइंस है बहुत पुरानी, अगर आप ये देख रहे हो, इनके थ्रू जितना भी पानी है जो कि ऊपर वाले एरियो में पहाड़ के गिरता है वो इन्हीं चैनल्स के थ्रू समुद्र में आ जाता है और पानी फ्रेश रहता है। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे जब भी पानी को समुद्र में डाला जाता है उसको क्लीन करके ही डाला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू ही डाला जाता है। आइए चलिए थोड़ा वॉक करते हैं, फैमिली भी आई हुई है।
दोस्तों यहाँ की खूबसूरती और सबसे अच्छी बात फ्रेश एयर। जो लोग कभी सोच रहे हैं न्यूजीलैंड आने का, घूमने का, मैं उनको रेकमेंड करूँगा आप आ सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी जगह है, ये न्यूजीलैंड की पूरी खूबसूरती नहीं दिखाती। न्यूजीलैंड में बहुत बड़े बड़े पार्क, फार्म्स, बहुत अच्छे हाईवे, बहुत अच्छे बीचेस, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो चाहे किसी और टाइप का स्पोर्ट्स हो, पैरा जंपिंग जिसे आप कहते हैं, जहाँ आप हवाई जहाज से कूदते हैं, स्काई डाइविंग सॉरी, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा दूर है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब आप प्लेन से आते हैं तो कोई दूरी नहीं होती है। दोस्तों इस ट्रेल की खास बात यह है जिस पे हम चल रहे हैं कि जब लो टाइड होता है तो आप चलते 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 आप दूसरे सबब, दूसरे नगर में पहुंच सकते हैं। यहाँ से यूजुअली आपको बाय रोड जाना पड़ता है, थोड़ा वॉक करते हुए जा सकते हैं। ये यहाँ की सबसे अच्छी बात है। और जब हाई टाइड होता है तो पीछे तक, यहाँ पीछे तक पानी चढ़ जाता है, काफ़ी ऊपर तक पानी चढ़ जाता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप यहाँ पे वॉक कर सकें। और यहाँ पे कार्गो शिप्स भी आते हैं, तो यहाँ आगे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा, लेकिन जब हाई टाइड होता है तब आते हैं। जो मेन समुद्र है, जो मेन सी है, ओशन कहेंगे हम लोग, वो एक्चुअली उस तरफ है, थोड़ा सा आगे जाके। वो आप बीच में पहाड़ियाँ से देख रहे होंगे कुछ दूर, उनके ठीक पीछे है। ये एक फर्दर जो चैनल है, जो ट्रेल निकल के आती है पानी की, समुद्र की, वो है। तो जब हाई टाइड होता है तब कोई जहाज़ अंदर आता है और वहाँ आगे जाके पार्क होता है, उसमें से सामान लोड या अनलोड किया जाता है। ये हार्बर नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़े शिप नहीं आते। हार्बर दूसरी जगह है, जो ऑकलैंड हार्बर है। दोस्तों सबसे खूबसूरती की बात, ड्रीम हाउस अगर आपको कभी देखने हो तो वो देखिए सामने पहाड़ पे खूबसूरत सा ड्रीम हाउस। पहाड़ के बीचों बीच, हरियाली के बीचों बीच आप सुबह सुबह उठें, and what you will gonna see is immense beauty। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। ये बहुत छोटी सी जगह थी, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा किसी और अच्छी बड़ी जगह जाऊँ जहाँ आपको ज़्यादा कुछ दिखा सकूँ। प्लीज़ अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक भी कीजिए। और हमें बताइए अगर कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहीं कुछ चीज़ें करनी है, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। अभी मैंने गैजेट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा ऐड ऑन करने की, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको और भी अच्छा लगे। आपके कोई सवाल हो न्यूजीलैंड से रिलेटेड, यहाँ आने से रिलेटेड, घूमने से रिलेटेड, प्लीज़ हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस बात का जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।